पहले मोहब्बत और फिर धर्मांतरण की कहानी। कविनगर पुलिस ने खोला एक बेहद दिलचस्प केस। शादी के 24 साल बाद दिल को दहलाने वाली साजिश का हुआ खुलासा। आरोपी फैजल गिरफ्तार। स्कूल टीचर का धर्मांतरण कराने वाला फैजल खान गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन की धाराओं में दर्ज हुआ केस। स्कूल के एचआर ने कराया धर्म परिवर्तन। आरोपी के फोन से चैट की गई रिकवर। ऑनलाइन वेबसाइट से नमाज पढ़ने की दी जा रही थी ट्रेनिंग। फोन से कई लिंक मिले। ब्रेन वॉश करके नमाज पढ़ाने की दी थी ट्रेनिंग। महिला के पति ने कविनगर थाने में दर्ज कराया केस। डिजिटल एविडेंस मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी। शहर के नामी स्कूल में है टीचर। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल इसे धर्म परिवर्तन का मामला कहें या लव जिहाद, ये दोनों बातें ही इस बात पर सटीक साबित होती हैं, क्योंकि यहाँ एक महिला को पहले बरगलाया गया और फिर उसका धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ाई गई, बिंदी और सिंदूर लगाने की मनाही की गई। महिला एक स्कूल में अध्यापिका है। आरोपी फैजल भी उसी स्कूल में बतौर एक एचआर काम करता है। हालांकि फैजल ने शादीशुदा महिला को वर्ग लाकर जो धर्म परिवर्तन का काम किया वह पूरी तरह से गलत है और पुलिस के द्वारा फैजल को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि महिला टीचर के पति ने कविनगर थाने में लिखित शिकायत की कि फैजल नाम के एक व्यक्ति ने उसकी पत्नी को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कर दिया है और वह उसके साथ लव जिहाद कर रहा है। घटना को गंभीरता से लेते हुए कविनगर थाना पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई, जिसके बाद महिला के मोबाइल और फैजल के मोबाइल को खंगाला गया, जिसमें कई ऐसे लिंक मिले जिससे महिला को नमाज पढ़ाई जाती थी और महिला को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी फैजल को गिरफ्तार किया है, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। थाना क्षेत्र कविनगर पर कल दिनांक 23 अगस्त को कविनगर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पत्नी के कार्यस्थल पर कार्यरत एक व्यक्ति फैसल खान के द्वारा उनको बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म के तौर तरीके अपनाने को प्रेरित किया गया तथा उनके बहकावे में आकर के उनकी पत्नी के द्वारा इस्लामिक तौर तरीके तथा क्रियाएं अपनाई जाने लगी। उक्त सूचना पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आरोपी व्यक्ति फैसल खान की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। इसमें आरोपी अभियुक्त फैसल खान की गिरफ्तारी के उपरांत इनसे हुई पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके द्वारा लगातार ही इनकी पत्नी को इस्लामिक तौर तरीके अपनाने के लिए प्रेरित किया गया तथा इस्लाम धर्म का पालन कराने के लिए दबाव बनाया गया। इनके कब्जे से जो बरामद हुआ मोबाइल है उसकी भी जांच की जा रही है तथा उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा जा रहा है। उक्त पूरे प्रकरण में फैसल खान के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 5(1) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इनको गिरफ्तार कर इनका चालान माननीय न्यायालय हेतु किया गया है तथा इस पूरे प्रकरण में डिजिटल साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में। आरोपी फैजल गिरफ्तार है। फैजल ने किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया एक टीचर का और स्कूल किस स्कूल में कराया, कैसे कराया, इसकी विस्तृत थाना कविनगर में एक मामला आया है जिसमें एक हिंदू महिला है जो शादीशुदा है और टीचर है। अपने पति से उसका थोड़ा मनमुटाव है। उसको एक एचआर है इसमें फैजल नाम का व्यक्ति जो उसके संपर्क में आता है और उसको पूरी तरह अपने प्रभाव में ले लेता है और जब उसके वो प्रभाव में आ जाती है तो पूरा अपने धर्म का अनुसरण उससे करवाना शुरू करता है। उसको मुस्लिम धर्म के रीति रिवाज और सारी मान्यताएं को वो स्वीकारने लगती है, उसके पूरे प्रभाव में आ जाती है। उसको ये भी प्रलोभन देता है कि उसकी अच्छी जगह मुस्लिम हो जाएगी तो उसकी अच्छी जगह नौकरी लगवा देगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से मामला जब उसके पति को मिलता है तो पति यहाँ पे एक अभियोग दर्ज कराती है और सारे उसमें साक्ष्य जब मिलते हैं, उसके चैट्स वगैरह देखे जाते हैं तो उसमें बड़ा गंभीर पाया जाता है कि किस तरह से उसने उसका माइंड वॉश करके पूरा उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस आधार पे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम जो है उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी फैजल खान को गिरफ्तार करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस फैजल खान की क्या पहले कोई जानकारी है इस तरह की? क्या इसने पहले भी कोई ऐसा कृत्य किया है? क्योंकि फैजल की जो कहें कि व्हाट्सएप चैट जो है वह देखने को मिली है कि उसमें बिल्कुल उसने हर तरीके से उस महिला को गुमराह किया है
और लगातार जो चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सब कुछ उतरवा दिए और नमाज पढ़ने लगी और अपने घर में नमाज पढ़ती थी। हाँ, अगर देखा जाए तो फैजल खान जो है वो एचआर है और वो उसके महिला से पढ़ाई के दौरान ही बताते कुछ संबंध थे, फिर बाद में उससे मिल जाती है, तो एक तरह से वो पूरा इसको अपने अपने धर्म में ले लेता है और जो कहते हैं हिंदू धर्म के जो और मान्यताएं उसको छोड़ देती है, पूरी तरह से मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को स्वीकार कर लेती है, नमाज पढ़ती है, तो कुल मिला के पूरी तरह से उसको अपने धर्म की गिरफ्त में लेकर उसका धर्म परिवर्तन करा देता है। सर, पहले भी गाजियाबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चे का धर्म परिवर्तन मस्जिद में बुलाकर किया गया। अब लव जिहाद महिलाओं तक पहुंच के जहां नौकरी करती हैं वहां पर ये सारा काम हो रहा है कि नौकरी करने के दौरान दोस्ती करना, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, कितना खतरनाक है। इसमें ये अगर इस मामले में आप देखेंगे तो एक तरह से उसको पूरी दोस्ती होती है, पूरी नजदीकियां होती है, फिर उसका माइंड वॉश करके उसका पूरा धर्म परिवर्तन किया जाता है प्रलोभन देके। तो इसमें एक कड़ा कानून है जिसके तहत इसमें उसको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार शर्मा नाम है। सर, एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है, आपकी पत्नी के साथ कैसे धर्मांतरण किया गया, कब आपको पता लगा? ये एक्चुअली पिछले 2023 जुलाई 2023 से मैसेज के व्यवहार में अचानक चेंज आना शुरू हो गया था। जैसे कि वो चिड़चिड़ापन, वो कह रही थी मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी, अचानक ही जो आज तक 26 साल की शादी की मेरे उसमें पीरियड में नहीं आया था। तो हमें डाउट हुआ हल्का सा, हमने पूछा कि मैसेज हमारी अचानक ही 20 नवंबर को चली गई घर से, फिर वो 21 तारीख को आई, उसके बाद फिर नॉर्मल चलता रहा, फिर वो फिर 28 जनवरी को चली गई। फिर हमने पूछताछ करी तो उन्होंने कहा मैं फैसल खान, जो उनके स्कूल में, हमें पता चला कि जो उनके स्कूल में एक कंप्यूटर सिखाने आता था, ये वही फैसल खान है। तो हम उन्होंने बताया कि मैं उनके पास नौकरी के लिए गई थी। फिर हमने एक प्रार्थना पत्र दिया थाने में, तो उन्होंने पूछा बुलाकर उसको फैसल खान को, कि फैसल खान का कहना था कि मैं इनको खाली मेरे पास आई थी। पहले तो वो मना करता रहा कि मैं इनसे मिला ही नहीं। फिर वो उन्होंने बताया कि उनको वो गुजरात भेज रहा था, जिसका उन्होंने हमें दिखाया लेटर भी, हमारी बिना अनुमति के, बिना जानकारी के। फिर भी वो उन्होंने माफ़ीनामा लिख के दिया। 14 फरवरी को हम चुप बैठ गए, लेकिन उसके बाद भी मैसेज के व्यवहार में चेंज नहीं आया। उसके बाद हमने बहुत कोशिश करी। फिर हमारे बच्चों ने मुझे बताया कि उन्होंने मम्मी को नमाज़ पढ़ते हुए देखा है और मम्मी का मोस्टली टाइम बाथरूम में जाने लगा, बहुत टाइम देने लगी। हमने उनसे पूछा नमाज के बारे में। इसी दौरान बच्चों को उनके पास एक अरबी भाषा हिंदी रूपांतरित भी पाई गई। तो हमने उसके बारे में पूछा तो कहने लगी ये तो मैंने वैसे ही यूट्यूब से उतारी थी। फिर हमने नमाज के बारे में पूछा तो मना करने लगी, नमाज मैं क्यों पढ़ूंगी। सर, कुछ चैट भी सामने आई हैं, क्या है? हमें कुछ चैट मिली थी जो बीसी से एक मोबाइल बरामद हुआ 11 अगस्त को। हमने देखा वो फैसल खान के नाम से ही रजिस्टर्ड है। फिर हमने उस चैट में देखा, उसमें काफ़ी चीज़ें फैसल खान द्वारा अरबी भाषा में नमाज से संबंधित डायरेक्शन और बाकी ऐसी भी चैट हैं जो मैं सामने नहीं बोल सकता। और सर, मतलब जानना चाहते हैं किस तरीके की चैट में, क्या उसमें क्या धर्मांतरण के हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। उन्होंने डायरेक्शन लिखी थी कि मुस्लिम समुदाय में कैसे होता है, क्या फ़ायदे होते हैं, और जितने भी उन्होंने लिखी थी सब चीज़ें आयतें और वगैरह अरबी भाषा में हिंदी रूपांतरित थी। उनके फ़ोन में एक कब्रिस्तान और एक सस्पिशियस फ़ोटो भी मिली की जो ये संदिग्ध करती कि उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा सर, मैम क्या हिंदू श्रृंगार ये सब भी बंद कर दिया? हाँ, इस दौरान फरवरी के बाद में हमने देखा कि मिसेज ने सब श्रृंगार वगैरह बंद कर दिया था। वो केवल बिल्कुल परिवार से डिटैच हो गई थी, अपने घर परिवार, वो चुप बैठी रहती थी और वो केवल 2 सूट पहनती थी, एक आज एक कल, बाकी मांग भरना, बिंदी लगाना सब बंद कर दिया था।